जहाँ जहाँ से वो गई नेपाल में, जहाँ काली गंडकी से निकाली गई और जिस रास्ते से पोखरा होते हुए जनकपुर आई और जनकपुर से अयोध्या गई, तो ना सिर्फ नेपाल में बल्कि जब भारत में पहुंची तो हर जगह उसका भव्य स्वागत हुआ। तो इस तरह के जो रिश्ते हैं, ये दो देशों के रिश्ते तो हैं ही, पर सबसे ज़्यादा उससे महत्व की बात है कि दो लोगों के बीच के रिश्ते हैं। तो हमारी तो और भारत सरकार की इच्छा कि किस तरह से विकास की बात हो सके, विकास के लिए भी मित्रता के साथ ही साथ विकास के लिए भी इस बात पे भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नेपाल का विकास होता है तो उसके लिए भारत को ही फायदा है, भारत का भी फायदा है, नेपाल का भी फायदा है। और इस कार्य में भारत और नेपाल, भारत की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि नेपाल की कोई भी ज़रूरत या कुछ भी किया जा सकता है नेपाल की प्रगति बढ़ाने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश जो कि भारत से एकदम सटा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए, उसमें भारत सरकार पीछे नहीं हटेगी। भारत के लोग अपनी पूरा प्रयास करेंगे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो याद आती है वह है धार्मिक पर्यटन का। जनकपुर अयोध्या का जो एक रिश्ता है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसी को एक आधार बनाकर किस तरह से आगे और धार्मिक पर्यटन दोनों देशों के बीच में किया जाए, ताकि उसको एक और नई दिशा मिले। अब पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के देउबा जी जब भारत गए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर उन्होंने रेल लाइन का एक उद्घाटन किया था, जो जयनगर से कुर्था तक आती है। पहली रेल लाइन ब्रॉड गेज की शुरू हुई है। हमारी कोशिश है उसको आगे और बढ़ाया जाए, कुर्था से उसको बीजलपुरा तक ले जाया जाए और आगे भी बर्दीबास तक, जहाँ तक उसका प्लान है। तो ये रेल से लोगों का आवागमन बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। इसी संदर्भ में एक और मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करूंगा। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुशीको कनेक्सन।